चलिए बच्चों देखते हैं कक्षा 8 की एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे आज मैथ में 2.2 यानी एक्सरसाइज है कि वर्गमूल को निकालना है। हमको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्गमूल के बारे में जान लेते हैं। ठीक, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, हालांकि पावर तो हमने बता दी थी कि पावर कितनी होती है। वर्ग की पावर जो होती है वो होती है हमारी 2। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है 2 घात लगेगी। कितनी घात लगेगी? 2 लगेगी, इसलिए उसको वर्गमूल है 2 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, देखिए ये चिन्ह याद रखिए, इस चिन्ह को हम इसको वर्गमूल कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्गमूल। स्क्वायर रूट यानी रूट भी कहते हैं। ठीक, इसकी जो पावर होती है यानी घात जो होती है, अभी आगे कक्षा 9 में पढ़ोगे, जाओगे करणी के बारे में। ठीक है, उसमें सब समझ जाओगे। हालांकि थोड़ा हम क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक, इस तरह का कहीं भी अगर तुमको चिन्ह दिखे, समझ लो वर्गमूल निकालना है। क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो इसकी जो घात होती है, घात यहाँ पे लिखी जाती है बच्चों, इसके और इसके अंदर ये। तो इसकी घात होती है 2, बड़ा सा हम बना दे रहे हैं। इसकी घात होती है 2। ठीक, अब ये जो 2 घात होती है ये लिखी नहीं जाती है। यानी वर्गमूल जैसे किसी अक्षर के आगे या संख्या या पूर्णांक के आगे प्लस का चिन्ह हो, उसको हम नहीं लिखते हैं क्योंकि प्लस का चिन्ह होता ही है। या किसी 2 अक्षरों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, पता है ना सभी को। ठीक है, जैसे कि अगर जिस भिन्न में अंश का हर नहीं हो, उसका हमेशा हर कितना माना जाता है? 1 माना जाता है, इसलिए उसको नहीं लिखते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर किसी अक्षर लिखा है हमारा बीजगणिती में, उसका अगर गुणांक 1 है तो उसका एक गुणांक 1 ही होता है, उसमें 1 लिखा नहीं जाता है। समझा गया? इसी तरह से वर्गमूल में उसकी घात जो होती है 2 होती है, इसलिए उसकी घात को 2 नहीं लिखा जाता है। समझा गया? ये इसको पता है हमको 2 घात है। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी होती है? घात हमेशा 2 होती है। यानी इसके बीच में यहाँ पे घात लिखी जाएगी। ठीक है, आगे 9 में पहुँचोगे तो सब समझ जाओगे। ठीक है, अगर यही चीज़ हमारा घनमूल होता, घन में कितनी घात होती है? 3 होती है। तो अब 3 घात जरूर लिखेंगे। तो कहाँ घात कहाँ लिखी जाती है? ये लिखी जाती है पावर। समझा गया? ठीक है, तो अगर इस टाइप से दिखे तो घात कितनी, अगर नहीं लिखी तो कितनी मानी जाएगी? 2। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको वर्गमूल निकालना है। अगर इस टाइप से लिखे, अगर इसमें घात लगी 3, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे घनमूल निकालना है। समझा गया? अगर 4 घात लगी होती तो क्या निकालना है? चतुर्थमूल निकालना है। 5 घात लगी होती तो पंचमूल निकालना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सब यहाँ पे घातों का काम है, ये चीज़ जरूर देखना। ठीक है, 2 घात होगी यानी वर्गमूल होगा। तो अभाज्य गुणनखंड जो करेंगे हम, उसमें 2 का जोड़ा बनेगा। 3 घात होगी तो घनमूल निकालना है, उसमें 3 कितने की जोड़ा बनेगा? 3 का बनेगा। चतुर्थमूल निकालना है तो 4 का जोड़ा। ठीक है, जिसकी जितनी घात होगी उतने का ही वो हम पेयर यानी जोड़ा बनाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इतना समझ गए कि नहीं? ठीक, इसके आगे हम ज़रा देखते हैं कि हमने वर्ग पहाड़ा एक बार लिखाया था, तो समझ गए ये चिन्ह जो होता है वर्गमूल का। हमने जो पहाड़ा लिखाया था वर्ग पहाड़ा, ये देखो 1 का स्क्वायर कितना लिखा था? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो ऐसे 4 का वर्ग 16। इस टाइप से लिखाया था कि नहीं लिखाया था? यानी इस ऐसे अगर हम पढ़ें 2 का वर्ग, तो वर्ग कितना है? 4। और यही चीज़ हम उल्टा कहते हैं कि 4 का वर्गमूल, तब कितना होगा? 2। समझ में आ रहा है? यानी ये जो होता है इसका वर्गमूल होता है, और ये 4 जो है ये 2 का वर्ग होता है। समझ आ गया? यानी वर्गमूल कैसे निकालोगे? यानी 4 का वर्गमूल निकलेगा 2। यानी 2 एक ऐसी संख्या है कि उसको उसी से गुणा कर दें अगर हम, तो वही संख्या आ जाती है जिसका हम वर्गमूल निकाल लें। समझ में आ रहा है कि नहीं आया है? ठीक है, जैसे 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3। 16 का वर्गमूल 4 होगा। अगर ये पूछे कि 4 का वर्ग कितना होगा, तब क्या बताओगे? 16, 16। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? समझे कुछ? अब देखते हैं कि वर्गमूल निकालने की विधियां जो होती हैं, 2 टाइप से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा कि नहीं। नंबर 1 इतना समझ आ गया। वर्गमूल का चिन्ह तो जान गए सभी लोग, उसकी घात कितनी होती है तो जान गए। 2 घात होती है लेकिन लिखी नहीं जाती, वो 2 ही होती है, समझ आ गया। वर्गमूल जो होता है, वर्गमूल निकालने की जो विधियाँ होती हैं वो बच्चों कितनी होती हैं भाई? 2। एक तो हो गए अभाज्य गुणनखंड विधि, एक क्या हो गए हमारे? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी जो हो गई हमारी भाग विधि, ठीक। दूसरी क्या हो गई हमारी? भाग विधि, ठीक। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे आज, हम अभाज्य गुणनखंड विधि की करेंगे। यानी एक विधि देखिए, उसके बाद में दूसरी विधि देखिए। ये विधि हम आपको बता चुके हैं, आप सभी लोग जानते भी हैं, जानते कि नहीं। फैक्टर करते जाओ, बस क्या करते जाओगे? फैक्टर, गुणनखंड करते जाओ। अरे एलसीएम निकालना आता है, वही फैक्टर, बस गुणनखंड करते जाइए, समझा गया। जो भी संख्या दी होगी, अब इसमें बस एक काम चीज़ बात आएगी कि जोड़ा बनेगा भाई। अब जोड़ा कितने का बनेगा? हमको निकालना क्या है? वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल में घात कितनी होती है? 2, तो इसलिए जोड़ा कितना बनेगा? 2 का। यही चीज़ अगर घनमूल होती, हमको घनमूल निकालना होता, तो घनमूल में घात कितनी होती है? 3, इसलिए जोड़ा कितने को निकालना पड़ता? बनाना पड़ता 3 का, समझा क्या। ये आगे बता दिया है कि काम आशा है, घनमूल निकाल लोगे, घनमूल भी निकाल लोगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाला जाता है घनमूल, उसको भी निकाल लोगे सभी लोग, ठीक है, समझे। तो आज हम पहले एक विधि पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए इस विधि को क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम कोई संख्या ले रहे हैं, उसका हमको वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे निकालना है भाई हमको? अभाज्य गुणनखंड विधि दिख रहा है सभी को। 56, 25, यानी एक संख्या हमने ले ली 56, 25, ठीक। इसका जो है हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्ग का मतलब 2 का जोड़ा बनना है भाई, ठीक। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसके हम फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे हम? फैक्टर कर लीजिए। अब देखिए संख्या काटना आता है सभी को? 2 से कटेगी? नहीं कटेगी, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, ठीक है। 3 से, जिन संख्या में संख्या का जो अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो 3 से कट जाती, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखिए 3 से कट रहे हैं कि नहीं? 5, 2, 7, 6, 13, 5, 18, और 18 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटिए, 3 एक कम, 3 बचे 2, ठीक है। 3 8 24 हो गया, फिर 2, 3 7 21, 23, 15, इतना हो गया। फिर देखिए आगे 3 से कट रही है कि नहीं भाई? कट रही है, कट रही है कि नहीं? 7, 5, 12, 8, 20, 21, यानी 21 जो है अंकों का योग जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो भी संख्या भी पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। 3 से देखिए, 3 4 18 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 23, 15। अब देखिए 3 से कटेगा? 5, 2, 7, 6, 13, नहीं कटता है। इसके आगे का अंक 4, 4 से कटेगा? नहीं कट रहा है, ठीक है। 5 से कट जाएगा, इकाई का अंक के स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए। 5 से काटिए, 5 एकम 5, बचे 1, 5 दून 10, 55, 25, फिर 5 से 5 दून 10, 55, 25, फिर 5 से 55, 25, फिर 5 एकम 5, 1 आ गया, ठीक। जब 1 आ जाए तो काटना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमको फैक्टर हम कितने आगे भाई गिन लीजिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो 3 बार 2 बार 3 है, इसको लिख लो, गुणा 5 कितनी? 1, 2, 3, 4, 4 बार है। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। गुणनखंड जो भी हो छूटने नहीं चाहिए, काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छूट गए तो फिर सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा भाई, समझ गया। अब ये किसके फैक्टर हैं? ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिख लिया काम होगा। ये किसके फैक्टर गुणनखंड निकाले हमको? यहाँ पे लिखेंगे हम 56, 25 के निकाले हैं, ठीक, समझ आ गया। अब इसका हम क्या निकालने हैं? इसका निकालने हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दीजिए, ये ऐसे लगा दिया। इधर भी लगेगा तो इनके खंडों पर भी लगा दीजिए, ऐसा लगा दिया। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है ना, समझे। अब देखिए इसमें घात कितनी है?
वर्गमूल की कितनी घात होती है 2। यहाँ पे भाई घात लिखी जाती है ये। अब इससे नहीं मतलब यहाँ पे गुणनखंड देखिए, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घात जो लिखी है 2 है, तो कितने का जोड़ा बनेगा 2 2 का। तो अंदर जो गुणनखंड लिखे हैं उनमें 2 2 का जोड़ा बनाओ। इसका बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक। अब उसमें से एक संख्या बाहर, वर्गमूल हट जाएगा, समझ आ गया। वर्गमूल नहीं लगेगा दोबारा। 3 में से ये संख्या बाहर आ गई हमारा, 3 1 हो गया। इससे एक संख्या बाहर आ गई, ये 5 हो गया। इससे एक संख्या आ गई, 5 हो गया, ठीक। इसके बाद जोड़ा नहीं बनता है। जोड़ा जब बनेगा एक ही बार, यानी जब वर्गमूल लगा होगा उसमें 2 2 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि घात जो होती है वर्गमूल की कितनी होती है भाई 2 होती। यहीं पर एक कंडीशन और होती है, अगर घात 3 होती तो 3 का जोड़ा बना देते, समझा गया, वो घनमूल हो जाता हमारा, ठीक है। इसके बाद में क्या कर देंगे, गुणा कर दो 25 या 75, यानी 56 25 का जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा 75 आएगा। यानी 75 वो संख्या है, 75 वो संख्या है कि अगर हम इसी को इसी से गुणा कर दें, यानी 75 को 75 से ही गुणा कर दें 75 से, तो वो हमारा कितना आ जाएगा 5625 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी 75 को अगर 75 से ही गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा 5625। तो ये अलग गुणा करके देख लेना कि क्वेश्चन सही है कि गलत है हमारा, समझ गया। अच्छा, वर्ग निकालना आसान होता है, जिसका इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग निकालना आसान होता है। एक ट्रिक हमने बताई थी शायद, देखिए 75 है जिसमें इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालोगे, पहले इकाई के अंक का वर्ग कर दो पूरा के पूरा 5 25, उसके बाद में जो दहाई बचे उसमें एक जोड़ दो और उसी से गुणा कर दो। 7 में एक जोड़ो 8 और 8 7 56, समझ गया। तो अगर इकाई का अंक 5 हो तो उसमें आप सब लोग गुणा कर लेना, तुरंत ही वर्ग निकाल लेना और चेक कर लेना कि ये जो निकला है हमारा सही निकला है कि गलत, ठीक है। तो लगा लोगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल सभी बच्चे लगा लेंगे, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 2.2 के 1 के 12 पार्ट हैं, ठीक है, समझे। तो आप लगाइए, अगर कोई समस्या हो तो बताओ, वो क्वेश्चन आपका बता दिया जाएगा। थैंक यू।